जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज 20 तारीख को अखिल भारतीय हड़ताल है। इसमें हमारी मुख्य जो मांगे हैं वो है कि हमारे लिए नियमावली, कानूनी नियमावली बनना चाहिए जिसके तहत न्यूनतम वेतन 26,000 की हमारी मांग है। 8 घंटे का काम तय किया जाए पूरे भारत में, ये हमारी मांग है। और सरकार से हमारी सबसे मांग जो जनता के लिए है वो ये है कि दवाइयों में जीएसटी ज़ीरो होना चाहिए, जीएसटी हट जाना चाहिए दवाइयों से। इसमें 3 प्रकार की अलग अलग डिमांड्स है। पहली डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट से है जिसमें हम लोगों की मांग है 0 जीएसटी किया जाए। दूसरी जो हमारी मांगे है वो स्टेट गवर्नमेंट से है। स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड जो मिनिमम वेज है उसको लागू करे और जो हमारा और डिमांड है मिनिमम वेज को लेकर के उसके ऊपर ध्यान दे करके। इसके अलावा सेल्स प्रेशर के कारण बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं या बहुत अनइथिकल चीज़ें हो रही है जिसको हम लोग रोकना चाहते हैं और इन्हीं सब डिमांड्स को लेकर के हम लोगों ने ये स्ट्राइक को कॉल किया हुआ है। इन सूत्री मांगों को लेकर फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने दिया 1 दिवसीय धरना। केंद्र व राज्य सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ फेडरेशन ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का 1 दिवसीय आंदोलन बुधवार को दुर्ग जिला पंचायत के सामने आयोजित किया गया। जानकारी देते हुए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन के पदाधिकारी पिनाकी चक्रवर्ती ने बताया कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के सदस्यों को लगने वाले जीएसटी हटाने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन किया गया है। मैं पिनाकी चक्रवर्ती, अध्यक्ष हूँ मैं दुर्ग यूनिट का। छत्तीसगढ़ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ यूनियन है हमारा। आज 20 तारीख को अखिल भारतीय हड़ताल है। इसमें हमारी मुख्य जो मांगे हैं वो है कि हमारे लिए नियमावली, कानूनी नियमावली बनना चाहिए जिसके तहत तय रहेगा कि हम क्या काम करेंगे। आज के डेट में पूरी इंडस्ट्री में सब कंपनी में अलग अलग कार्य का ये बना हुआ है, तो हम चाहते हैं कि सरकार के द्वारा कानूनी तरीके से एक नियमावली बने जिसके तहत सारे लोग काम करेंगे। और न्यूनतम वेतन 26,000 की हमारी मांग है। 8 घंटे का काम तय किया जाए पूरे भारत में, क्योंकि सबके लिए काम का घंटा तय है। हम मजदूर हैं, हम ये नहीं बोलते कि 8 घंटे से ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे, लेकिन 8 घंटे से ज़्यादा में हमको ओवर टाइम भी दिया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। और सरकार से हमारी सबसे मांग जो जनता के लिए है वो ये है कि दवाइयों में जीएसटी ज़ीरो होना चाहिए, जीएसटी हट जाना चाहिए दवाइयों से। तो क्या अच्छा, क्या आप लोग और आजकल बहुत जगह हम लोगों का गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेज में एंट्री बैन कर देते हैं कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हॉस्पिटल्स में एंटर नहीं कर पाएंगे। कुछ राज्यों में तो राज्य सरकारों ने भी बोला हुआ है। तो हमारी ये मांग है कि हमारे लिए हॉस्पिटल्स में और मेडिकल कॉलेजेस में और हमारे कार्य क्षेत्र में जो हमारा मेन काम है डॉक्टरों से मिलना और हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, उसमें हमारा कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। हमको अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री मिले सब जगह। इससे पहले भी आप लोगों ने मांगे रखी थी? हाँ, इससे पहले भी हम लोगों ने मांग रखी थी। उसमें हमारे लिए केंद्र सरकार ने एक ट्राईपार्टाइट त्रिपक्षीय समिति बना के रखा है, बट आज तक उस त्रिपक्षीय समिति की कोई मीटिंग नहीं हुई जिसमें सरकार, हमारी यूनियन और हमारी कंपनी के जो मालिक लोग हैं वो त्रिपक्षीय एक समिति बनी हुई है, लेकिन उस त्रिपक्षीय समिति की आज तक मीटिंग नहीं हुई जिसमें बैठ के हमारी समस्याओं को लेके कोई चर्चा हो। किस प्रकार का हरासमेंट आपको किया जाता है? हम लोगों के यहाँ पे सेल्स को लेके बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट है। टारगेट नहीं होने से लड़कों को नौकरी खोना पड़ता है अपना, या तनख्वाह रोक लेते हैं। तो ये सब से हम चाहते हैं कि भाई सरकार कानून बनाए और उस कानून का पालन हो। आप लोग जीएसटी भी रिमूव करने के बाद? हाँ, दवाइयों पे जीएसटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दवाई कोई भी आदमी अपने शौक से नहीं लेता है, मजबूरी में लेता है जब बीमार रहता है तभी। और कार्डियक मेडिसिन है, हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, एंटी हाइपरटेंसिव, इसमें जीएसटी एकदम ज़ीरो होना चाहिए। कैंसर के मेडिसिन हैं, ऐसे ही महंगे हैं वो, उसमें भी जीएसटी लगा हुआ है। मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, काफ़ी समय से चल रही है। काफ़ी समय से हम लोग धरने पे बैठते हैं, हड़ताल करते हैं हम लोग। आज हम लोग जब हड़ताल कर रहे हैं, सब लोगों का 1 दिन का तनख्वाह कटेगा। 1 दिन का तनख्वाह कटवा के सब लोग बैठे हैं इन मांगों को लेकर। अपनी मांगे हैं, उसके साथ साथ जनता की भी मांगे हम उठा रहे हैं। अपना परिचय दें। मैं पिनाकी चक्रवर्ती हूँ। मैं छत्तीसगढ़ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ यूनियन दुर्ग इकाई का अध्यक्ष हूँ। समस्याओं को लेकर आप लोग आंदोलन करें? हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पूरे ऑल इंडिया स्ट्रक्चर में जो आज हड़ताल हो रही है अखिल भारतीय, इसमें 3 प्रकार की अलग अलग डिमांड्स है। पहली डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट से है जिसमें हम लोगों की मांग है 0 जीएसटी किया जाए।
जो सरकारी डिवाइसेस, जो भी डिवाइसेस बन रहे हैं, मेडिकल डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स हो रहे हैं या दवाइयाँ, इसके ऊपर में गवर्नमेंट 8%, 18%, 12% इस तरह का टैक्स ले रही है। यहाँ तक कि एंटी कैंसर दवाइयाँ जो बन रही है उसके ऊपर में भी 18% तक का GST ले रही है, जो कि होना नहीं चाहिए। यदि कोई वे ऑफ इंटरटेनमेंट होता है, मोबाइल खरीदता है या कोई और गैजेट खरीदता है, उसके ऊपर में टैक्स लिया जाता है तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ पर यदि लाइफ सेविंग ड्रग को परचेज़ करना है तो उसके ऊपर में इतना टैक्स ले रही है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक तो प्राइजेस कम करें, प्राइजेस उनके हाथ में रहती है, साथ ही साथ में जो टैक्स जो लेविट कर रहे हैं, इस टैक्स को उनको कम करना बहुत ज़रूरी है। ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हर बार हमारा एसोसिएशन इसको उठाता है। दूसरी जो हमारी मांगे है वो स्टेट गवर्नमेंट से है। स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड जो मिनिमम वेज है उसको लागू करे और जो हमारा और डिमांड है मिनिमम वेज को लेकर के उसके ऊपर ध्यान दे करके, क्योंकि हमको जो मिनिमम वेज दिया जा रहा है वो एक साधारण सा जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है उस लेवल पर हमको रखा गया है, जबकि हम लोग हाईली स्किल्ड है और स्किल्ड होने के कारण उसकी जो कैटेगरी होती है वो अलग होती है। तो इस तरह से हम लोगों का स्टेट गवर्नमेंट से भी डिमांड है, साथ ही साथ हमारे एम्प्लॉयर लोगों से भी डिमांड है कि हम लोग जहाँ पर काम करते हैं उस काम करने की जगह को भी हम लोगों को रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो हमारे एम्प्लॉयर भी उस पर ध्यान दें और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से इसीलिए ये डिमांड की जा रही है कि हम लोगों का पार्लियामेंट से जो नियम बना हुआ है कि ये सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज़ एक्ट है, उसके तहत हम लोग कहीं पर भी जा कर के हमारी दवाओं का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से ये देखने में आ रहा है कि उस पार्लियामेंट से बने हुए नियम को भी जो है दोनों प्रकार की सरकारें, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, उसमें आदेश दे देती है कि ये लोग जो है जिला अस्पताल में जाकर काम नहीं कर सकते या कहीं भी उनके जो हॉस्पिटल से वहाँ पर काम नहीं कर सकते। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करने का क्षेत्र ही जो है हॉस्पिटल होता है, वहाँ से उनको बेदखल किया जा रहा है। ये हमारी एक पुरजोर डिमांड है। और साथ ही साथ में हमको सर्विलांस में रखा जा रहा है, जिसके तहत नए नए प्रकार के GPRS सिस्टम, कैमरा से जुड़े हुए कुछ गैजेट्स हमको हाथ में दे दिए जाते हैं और वो हमारा हरासमेंट कर रहे हैं कि आप यहाँ काम नहीं करने जाते, वहाँ काम नहीं करने जाते। इस तरह के जो हरासमेंट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में हो रहे हैं वो भी एक हमारी डिमांड है। इसके अलावा सेल्स प्रेशर के कारण बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं या बहुत अनइथिकल चीज़ें हो रही है जिसको हम लोग रोकना चाहते हैं और इन्हीं सब डिमांड्स को लेकर के हम लोगों ने ये स्ट्राइक को कॉल किया हुआ है। मैं विवेक सतर के हूँ, यूनिट ट्रेजरर हूँ।